लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये क्या फटीचर रेजर तुमने दे रखा है? मुझको शेव करने के बजाय मेरी खाल उधेड़ रहा है। किसने कहा आपको ये पुराना रेजर यूज करने का? यहाँ नया जो रखा हुआ है। क्षमा करना रानी, हमको पता ही नहीं था ना। आंखों में दवाई क्यों नहीं डाली? ये खुशबू कौन सी लगाई तुमने? डॉक्टर की बात मान लोगे तो क्या शान फर्क पड़ जाएगा? वो जितना कहते हैं आंखों को आराम दो, तुम उतना ही उनसे काम लेते हो। आज से रात का काम बिल्कुल बंद। जल्दी बाहर आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ तो भाई साहब, आप सुबह कौन से डॉक्टर का नाम बता रहे थे? डॉक्टर वाइनगार्ड, यूरोप में आंखों का बेहतरीन सर्जन माना जाता है। वो आजकल यहीं पे आया हुआ है और बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पति के लिए वक्त लिया है मैंने। यूरोप वालों से तो वक्त मिल गया, लेकिन ये हिंदुस्तान वाले बड़ी मुश्किल से वक्त देंगे, खास तौर से जब खुद अपनी सेहत का सवाल हो। हमारी पीठ के पीछे हमारी ही बुराई कर रही है। क्या भाई डॉक्टर, आज तो तुम खुद मरीज इश्क बने हुए हो। क्या मतलब? मतलब ये कि सुबह सुबह ये अपनी बीवी को साथ में लेके सैरो तफरी हो रही है। देखा भाभी, आपने अच्छे दोस्तों की सोहबत का नतीजा। काफी सुधर गए हो। हम तो सुधर गए, लेकिन जरा आप भी सुधर जाइए जल्दी से। ओह आई एम सॉरी मिश्रा भाई, मैं चला ऑफिस 9 बज गए। अरे ये भी कोई सलीका है, आज के दिन भी ऑफिस? भाई क्या तुम कोई पहली बार इस घर में आए हो? पुष्पा यहाँ पे है तुम्हारी खातिर तवाज़ो करने के लिए। भाभी कुछ न कुछ खा के जाना होगा। देखिए मेरी बीवी ने कितना उम्दा नाश्ता तैयार किया है। कटलेट है, सैंडविचेस हैं, मिठाई है, अंगूर है, और ये देखिए अरे फूलों के हार भी हैं। बताइए डॉक्टर साहब, ये फूलों के हार किस लिए हैं? हाँ, घर तुम्हारा है, हार तुम्हारे हाथ में, और बताऊं मैं? जरा सोचे तो सही, ये रंगनाथन फूलों का गुलदस्ता लिए क्यों खड़ा? और आज ये हमारी भाभी इतना अच्छा लिबास क्यों पहने हुए हैं? और फिर हम दोनों सवेरे सवेरे यहाँ क्यों आन धमके हैं? ये हजरत हमको बिल्कुल ही कोरा मटका समझते हैं। हाँ। हम अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर, आज हमारी पुष्पा रानी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे पुष्पा डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुकुलो मुंह मीठा करो। आज हमारी शादी की सालगिरह है। रंगा, यस सर, इधर इधर इधर, कम हियर। 1000 दफा मैंने इस आदमी से कहा कि देखो दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन शादी का दिन मत भूलना, क्योंकि शादी का दिन ही इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है। और वही दिन भूल गया कम्बख्त। छोड़ो, आगे देखो। भाई साहब, वो ठीक है ना? क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? ऐसे दौरे तो अक्सर पड़ते थे, फिर रोशनी आ जाती थी। नहीं भाभी, कैलाश अब कभी नहीं देख सकता। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहो। ये उसकी लापरवाहियों का नतीजा है। मेरी आंखें दे दो, मुझे नाकों की जरूरत नहीं। मेरी आंखें दे दो, मुझे नाकों की जरूरत नहीं। कैलाश, भाभी, कैलाश, भाभी, कैलाश, भाभी, भाभी, सुनिए भाभी, भाभी।
तो हो ना तुम, उचित हो ना तुम। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। रो मत पुष्पा, तुमको तो हिम्मत से काम लेना होगा। मैं तो इस हालत में नहीं दिख रही। काश मुझे भगवान इस दुनिया से उठा ले। पुष्पा, अंधे को मझधार में छोड़कर चली जाना चाहती हो तुम? तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा पुष्पा। अपने पति के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, अपने उस बच्चे के लिए जिंदा रहना पड़ेगा जिसकी तुम मां बनने वाली हो पुष्पा। हाँ भाभी, कैलाश ठीक कह रहा। मेडिकल टेस्ट बताते हैं कि तुम सचमुच मां बनने वाली हो। मैं मां बनूंगी। हाँ पुष्पा, यकीन मानो कोई नहीं कह सकेगा कि मैं अंधा हूं। अपनी आंखों से न सही, अपनी बीवी की आंखों से, अपने बच्चे की आंखों से इस दुनिया को देखूंगा। तुमको भी शिकायत रहती थी, काम के 1000 झंझट थे, तुम्हारे पास रहने का वक्त ही नहीं मिलता था। अब वो शिकायत नहीं रहेगी, वक्त ही वक्त रहेगा अब तो। हाँ कैलाश, सब ठीक है ना? हाँ? मुबारक हो कैलाश। तुम एक बेटा चाहते थे, भगवान ने तुम्हें एक साथ दो दे दिया। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि पुष्पा इतने साल के इंतजार के बाद उसने एक साथ दो बच्चे पैदा कर लिए? शेक हैंड्स मिश्रा, वंडरफुल न्यूज़! हुर्रे! अच्छा ही होगा, अब झगड़ा भी नहीं होगा। एक बच्चे को वो खिलाएगी, एक बच्चे को मैं खिलाया करूंगा। चलो मुझे उसके पास ले चलो यार। नहीं कैलाश, वो बेहोश है। परेशान होने की कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। तुम मुझसे कोई बात छिपा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल कहता है। कैलाश, हाँ। क्या बात है? प्लीज टेल मी, क्या बात है? प्लीज मिश्रा, क्या बात है? प्लीज टेल मी। कैलाश, तुम्हारा एक बेटा अंधा पैदा हुआ है। हाँ। नहीं। 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 अंधा पैदा हुआ। भगवान की यही मर्जी थी कैलाश। भगवान ने क्या सारी दुनिया का अंधेरा मेरे घर की तकदीर में लिखा है? सब्र करने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं कैलाश। मैंने तो जिंदगी का हर रंग देखा है। उभरते हुए सूरज की रोशनी देखी है मैंने, लहलहाते हुए फूल देखे हैं, हरियाली देखी है, झरने देखे हैं, मुस्कुराते हुए बच्चों के मासूम चेहरे देखे हैं मैंने। अब फिर भी मुझसे ये अंधेरा बर्दाश्त नहीं होता। मिश्रा, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे बचपन के दोस्त हो। भगवान के लिए मेरे बच्चे को इस मनहूस कैद से आजाद कर दो। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि पुष्पा को तो अभी होश नहीं आया, उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वही कहना चाहता हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि एक मासूम बच्चे को तुम इस अंधी जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्त कर दो। तुम चाहते हो कि मैं एक मासूम बच्चे का खून कर दूं? तुम्हें इसका भी एहसास नहीं कि वो तुम्हारी अपनी औलाद है, तुम्हारा अपना खून है। मैं ऐसा घिनौना जुर्म हरगिज़ नहीं कर सकता, कभी नहीं। अगर तुम कुछ नहीं करोगे मिश्रा, तो मैं अपने इन हाथों से बाप के कर्तव्य का पालन करूंगा।
जाएगा कैलाश। ये बच्चा तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए निकल जाएगा। मिश्रा, तुम्हारी जिद पूरी करा रहा हूं कैलाश। उस नन्ही सी जान को हमेशा के लिए माँ बाप के साए से हटा दिया है। पुष्पा को तो कुछ पता नहीं ना? नहीं, ये राज हम दोनों के दरमियान रहेगा। लेकिन आज के बाद उस बदनसीब बच्चे का जिक्र कभी नहीं होगा कैलाश। अच्छा हुआ मेरे मासूम बच्चे को इस जानलेवा अंधेरे से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। जिसे तुम बेटे की मुक्ति समझ रहे हो, कहीं वो तुम्हारे लिए श्राप न बन जाए। श्राप? जीवन भर का श्राप। मैं तो ये सोचकर शायद अपने आप को माफ भी कर दूं कि मैंने जो कुछ किया है दोस्त की खातिर किया है। लेकिन तुम अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाओगे। तुम इस मनहूस गुनाह को कभी नहीं भुला सकोगे। मैं जाने तुम्हारा ये गुनाह किस किस रूप में तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें ललकारेगा, और तुम्हारी आत्मा को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अरे महाराज, आपका दूध तो मैंने वहां रखा है। अरे अरे आइए आइए, वहां पे आइए महाराज। जयराम जी की मालिक। बड़ी देर कर दी भोलेनाथ। क्या बताए मालिक, सवेरे से संतरमा की अर्देरी में जुटे थे, अभी तक ये दूध भी नहीं पहुंचा पाया मंदिर में नाथ देवता के लिए। हुक्का ताजा कर दिया था, यही लो सर। अरे ये क्या मालिक, रात भरे में आधी बोतल गायब कर दी। चल चल बुद्धू, अलमारी में रख। दिखाई देता नहीं? तुझे कैसे मालूम बोतल आधी हो गई? शिव जी ने आग नहीं दी तो क्या हुआ मालिक, छू के छलका के देख लेते हैं। अब 2 दिन तक इसी बोतल से काम चलाना होगा, फुजूल खर्ची नहीं चलेगी। गर्म पानी लगा दिया है, कपड़े निकाले देते हैं, जल्दी से स्नान करने जा। अब भला बताओ, कौन कहेगा हमारे भोलेनाथ को दिखाई नहीं दे? आपके मन में गरीब लोगों के लिए दया है, तभी तो ना पैसा कह रहे हैं। अरे तेरे लिए तो सारे गांव के मन में ममता है भोलेनाथ। हाँ ये भी ठीक है, उन्हीं के मन में ना हुई जिन्होंने हमको जन्म दिया, आश्रम की चौखट पे छोड़ के चले गए। मालिक, उनको थोड़ा तो दुख होता होगा। कैलाश, ये क्या हो जाता है कैलाश तुम्हें? हर रोज हर रात चैन से सो भी नहीं सकते। कुछ नहीं पुष्पा। जरूर कुछ है, कोई दुख, कोई बात जो तुम मुझसे भी छुपा रहे हो। बोलो कैलाश, बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम, अपने बच्चे की कसम, बोलो, बताओ ना।
पुष्पा, क्या है ये? तुम्हारे नाम खत है। खत? मेरे नाम खत क्यों? वो गुनाह जिसका ज़बान इकरार न कर सकी, वो इस खत में लिखा है। लो पढ़ लो। बच्चे की हत्या की तुमने? ना पुष्पा, मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह जिंदगी भर अंधकार के नरकंठों पर खाए। कौन होते थे तुम? मैं बच्चे की माँ थी, मैंने उसे जन्म दिया, मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। तुम भी तो अंधे हो, तुम्हारी देखभाल कौन करता है? मत छुओ मुझे, मत छुओ मुझे। तुम्हारे ये हाथ मेरे बच्चे के खून से रंगे। ऐसा नहीं हो पुष्पा, ऐसा नहीं हो। देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो पुष्पा। क्यों तुम मुझे छोड़िए? आखिर वो मेरा बच्चा भी था पुष्पा। नहीं पुष्पा, मुझे क्षमा कर पुष्पा। हंगामा संजय, हर बार तुमसे कहा है कि तुम्हारी माँ बीमार है, उस बेचारी को सुकून और आराम की जरूरत है। हाँ वकील, लाओ इधर, इधर लाओ वकील। मत खा इसके हाथ की कोई चीज, न इसके माई बाप का पता है, न जात बिरादरी की खबर। अरे मैं कहती इसका सत्यानाश हो जाए, यही हमारी पोती को बिगाड़ रहा है। अब दीदी क्या मटका रहा है? दादा लाने के लिए कहा लाया? हाँ लाया। ये देखो, मैंने हरा रंग लाने के लिए कहा था, ये जलाने के लिए लाल रंग लेके आया। अंधा होना दादी माँ, इसलिए रंग के मामले में जरा गड़बड़ होगी। खबरदार, ये दादी माँ कहा तो। शिव 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 शिव, अभी तक सूखा ठसका पाले हो मुनीम काका? वो हमने इतनी मेहनत से अजवाइन और मुलट्ठी की फनकी बना के दी थी, वो तो नहीं खाई होगी। अरे बेटे, फनकी में वो बात कहाँ जो भगवान के प्रसाद में है। पाव भर लड्डू के साथ एक गरम गिलास दूध का पियेंगे, ठसका जड़ से निकल जाएगा। ठसका जाए ना जाए, तुमने बात बात में हमारा थाल खूब खाली कर दिया काका। ये अच्छी रे क्यों? अरे वाह, भगवान भला करे, हमारा थाल कौन भर गया? अब सब पहचानो तो जाने। पहचानते पहचानते हैं। अरे ये कोमल हाथ साल के साल हमको राखी बांधते, हम इन्हें नहीं पहचानेंगे? ये तुम्हारी बिटिया है मुनीम काका, है कि नहीं? बोलो। अरे खूब पहचाना। बराबर है, बराबर है। शंकर, जय भोलेनाथ। ठीक है। जय हो नागदेव महाराज। आ गए ना तुम टोहले ने? ये देखो, आज एक और जेवर बिक्री हो रहा है। जी हाँ, जमाना बदल गया, ठाकुर के घर के तेवर नहीं बदले, वही अफलातूनी खर्चा है। अपनी फसल की कटाई में से 1500 रुपया मान लिया नागदेव जी। हाँ, यहाँ जमा कर रहे हैं। जरा ध्यान रखना, एक दिन यही पैसा ठाकुर के काम आएगा। अरे मंगरू, आया माँ जी। तारा कहाँ है? अरे कितनी बार बताए कि तारा बिटिया तड़के ही निकल गई नदी पे स्नान करे, और जाते जाते 20 रुपए भी ऐड ले गई। सुन लिया?
20 रुपए किस लिए? टट्टू खरीदने के वास्ते। टट्टू? हाँ। हाँ हाँ टट्टू टट्टू पर बैठ के तारा बिटिया खानदान के नाम का झंडा फहराएंगी और घर वाले मुंह में उंगली डाल के तमाशा देखेंगे। कह देना अपने बाप से यात्रा के बाद तारा की बात पक्की करके आऊंगी। हाँ हे भगवान, जिस दिन तारा का ब्याह हो जाएगा समझूंगी 7 गंगा नहा ली मैंने। अरे भोलेनाथ, ये चोरों की तरह पिछले दरवाजे से क्यों आ रहा? मालिक, उधर भवानी जो धन्ना दिए खड़ी है, देखते ही टूट पड़ेंगी। इधर हम सुनार से 2500 रुपया पेश के लेके आए हैं। कम से कम आप लोग सामने होंगे तो तलाशी तो नहीं ले सकेंगे ना हमारी। अरे वो बाकी मिले छठानी उठे तेरी, उधर मैं तेरे नाम को रो रही हूँ और तू यहाँ पीछे से खाता खाया। रेल का समय हो गया है, तू चाहता है तो मैं तीरथ बना जाऊँ? सब दिन माँ, शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थ यात्रा का पुण्य पराया धन टूट नहीं होता। मिले मुफ्त का माल, घूमे ताल बताल, इससे कोई लाभ नहीं। लाभ के बच्चे करे तेरे बाप का माल है, केली का तेज है, अब मसाजी की छाती फटे। देखा मालिक, बात बात में इन्होंने आपको तेली बना दिया। चुप मुर्दा। तेली कहा कि नहीं कहा? अरे कीड़े पड़े तेरे मुंह में। दीदू ने बोला 1000 रुपए के जाए। कहाँ से लेके आएंगे? अपने आप को बेच के लाएंगे मालिक। आप लोग तो बड़े लोग हो, बस जबान हिला देते हो, झुकाना तो हम ही को पड़ता है। तांगा दरवाजे पे लग गया है समधन माँ। बोलो, तांगा भी आ गया। आ रही हैं, आ रही हैं। ये लो 500 रुपया, आप जा, हमको बहुत जरूरी काम है, म्युनिसिपैलिटी जाना है। म्युनिसिपैलिटी में इस घर में किसी से उम्मीद तो नहीं है कि मुझे स्टेशन छोड़ने जाएगा। एक पोती अपना खून है, वो भी सबसे गायब है। कबड्डी 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 अरे ये भूत और डर लोग भूत हमारे पीछे पड़ गए। अरे कुत्ता बन के होगा था, कुत्ता बन के भाई, कुत्ता शंकर भगवान हमारे साथ है। गिर गया, कोई बात नहीं, डरो नहीं। जयराम जी की भोलेनाथ जी नमस्कार। ओ छोटी मलकी, ये तुम हो क्या? हाँ हम ही हैं। नमस्कार। अब समझा, चलो तुम हो। रास्ता चलते अंधे आदमी से टिंगल करती हो, तुमको शर्म नहीं आती है? जवानी आ गई लेकिन अकील नहीं आई। लेकिन जवानी तो दीवानी होती है ना भोलेनाथ जी। अरे हम नहीं, क्या करें? तुम्हारे लिए खरीदा है टट्टू हमने। नहीं छोटी मलकी, नहीं, ये गिरा देगा हमको। अरे बाबा, हमें डर लगता है। नहीं।